आप जानते हैं इसी महीने होली और रमजान के जुमे की नमाज को लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर सियासी बयानबाजी हुई, बवाल हुआ। तो छोटी मोटी घटनाओं को अगर छोड़ दें तो देश के अलग अलग हिस्सों में होली और रमजान के जुमे की नमाज दोनों शांतिपूर्ण संपन्न हुई। और ये सब उन तमाम सियासी बयानों के बीच जिसके जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने की नेताओं ने जमकर कोशिश की। अब एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों में ईद की नमाज को लेकर सियासी तनाव फैलाया जा रहा है क्या? यह सवाल बड़ा है, क्योंकि देखिए चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले एक पक्ष सड़क पर नमाज के विरोध में है, दूसरा पक्ष इस फैसले पर आपत्ति जता रहा है। संभल में पीस कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया गया, सड़क और छत पर नमाज न पढ़ी जाए। इसे लेकर अब सियासी विरोध शुरू हो गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का फैसला पूरी तरह गलत है और साथ ही उन्होंने संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर भी सवाल उठा दिए। वहीं मेरठ पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। मेरठ पुलिस के फैसले पर भी आपत्ति जताई जा रही है। पुलिस का कहना है सड़क पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही लाइसेंस और पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां भी नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। होली पर मुसलमानों को घर में रहने की हिदायत देने वाले दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनेल सिंह एक बार फिर से बयान के साथ सुर्खियों में हैं। कह रहे हैं सड़क पर नमाज से रोक की मांग प्रशासन से उन्होंने की है, वहीं आम आदमी पार्टी इस पर पलटवार कर रही है। तो संभल में कल ईद को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई और इस दौरान संभल के सीईओ का अनुज चौधरी का एक बयान फिर से विवादों के घेरे में है। संभल के सीईओ ने कहा है कि अगर सिवैयां खिलाना चाहते हैं तो फिर गुजिया आपको खानी होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इस बयान पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पलटवार किया। उन्होंने कहा अनुज चौधरी को नेता बनने का शौक हो गया है, इसीलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह सजा लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। को नेता बनने का शौक चल रहा है। मैं इस टाइप के अधिकारी के बारे में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, इसलिए इस प्रकार की बातें कर करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रमोशन है, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो उनकी इस बेकाबे में आकर करके इस प्रकार का कोई कदम उठाए। जब ज़रूरत करेगी तो जब ज़रूरत महसूस करेंगे तो ये कदम भी उनकी ख्वाहिश है उसको भी हम ज़रूर पूरा करेंगे। वहीं सड़क पर नमाज को लेकर मेरठ पुलिस की तरफ से भी आदेश दिया गया है, जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। मेरठ पुलिस कह रही है कि सड़क पर नमाज को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक सड़क पर अगर नमाज पढ़ी तो फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों का पासपोर्ट से लेकर उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। मेरठ पुलिस के इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है। अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कोई मुकदमा क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना ली जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई और पासपोर्ट लाइसेंस तक आंच आने के मेरठ पुलिस के अल्टीमेटम को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सही बता रहे हैं तो कुछ गलत। भाई मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने त्योहार मनाते हैं, सबको छूट है बराबर की। जैसे ये मुकदमे बाजी है, ये चीज़ें गलत हैं। भाई मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता है ईद की, तो और ईदगाह जाता है, बाकी अपनी मस्जिदों पढ़ता है। तो साल में एक बार ईद आती है, नमाज बकरा ईद होती है, तो इसमें ये मुकदमा दर्ज नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। बाकी सरकार जो है, हमारी जो गवर्नमेंट बैठी है, ये इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करे कि भाई अपने ही भाई हैं अपने सब, तो इसको बिल्कुल ख़त्म करें इस चीज़ को। वे गलत हैं जो राय देते हैं रोड पर नमाज पढ़ो, अन्य तो नमाज तो कायदे में मस्जिद में ही होनी चाहिए। संभल में भी ईद के दौरान नमाज पर पुलिस की नजर रहेगी। स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी
और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। वहीं दिल्ली में भी सड़क पर नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक इसे लेकर आमने सामने। दिल्ली में नमाज पर क्यों शुरू हुआ है ये सियासी दंगल, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है, जिसमें दिल्ली की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने से लोगों को परेशानी का हवाला दिया है। दिल्ली राजधानी है देश की, यहाँ पर ट्रैफिक की पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिससे एम्बुलेंस को प्रॉब्लम होती है, स्कूल में जाने वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाने वाले बच्चे सिर्फ हिंदू ही हैं, वो मुसलमान बच्चे भी होते हैं, वो सभी धर्मों के बच्चे होते हैं। एम्बुलेंस के अंदर कोई भी बीमार हो सकता है। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। पुलिस और प्रशासन और कानून अपना काम करेगा। दिल्ली के अंदर अब ये सहन नहीं होगा कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जाए। बीजेपी विधायक की मांग को विपक्ष ने लोगों को बरगलाने का एजेंडा करार दिया है। और कोविड के बाद से तो मुझे लगता नहीं कि सड़कों पर नमाज होती है। उन्होंने पता नहीं, जो विधायक आप बता रहे हैं, उन्होंने कौन सी वीडियो देखी है, कहाँ उनको तकलीफ हुई है। किसी को नमाज से तकलीफ है, किसी को अजान से तकलीफ है, किसी को मीट की दुकानों से तकलीफ है। इनको तकलीफ ही तकलीफ है। ये 27 साल बाद सत्ता में बड़ी मुश्किल से आए हैं, ये तकलीफ ही के अंदर है और ये समझ नहीं पा रहे हैं ये लोगों को क्या जवाब दें जब इनसे पब्लिक 2500 के बारे में सवाल करती है। लोगों को डाइवर्ट करने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं लोग। दरअसल बीजेपी के विधायक कर्नैल सिंह ने ये जो मांग कर दी है, इस पर मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। कह रहे हैं कि देश के भीतर नफरती बयान की बाढ़ आ गई है। देश के अंदर नफरती बयानों की एक ऐसी बाढ़ सी आ गई है। हर कोई आदमी इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ बयान देकर रातों रात हिट होना चाहता है। दिल्ली से एक एमएलए का बयान आया कि सड़कों पर नमाज ना हो। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, मुसलमान तो कोई मना नहीं करता। साल में एक बार ईद आती है, उस पर भी ये दिक्कत। ये सब नफरती लोग हैं, बड़बोले लोग हैं, हिट होना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं। लोग इन पर ध्यान न दें, सद्भाव बनाकर रखें, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।